नमस्कार, मैं एम के पांडे। हमारी धारणा पर आपका स्वागत है। आज का यह वीडियो सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा से संबंधित है। सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का एक बहुत बड़ा आधार है। पूरे विश्व में इसकी गूंज है और आने वाला समय निश्चित रूप से सौर ऊर्जा का होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसी संदर्भ में बहुत जानकारियाँ उपलब्ध हैं, हम भी अपनी बात रखेंगे और एक थोड़ी सी जानकारी शेयर की जाएगी। जानकारी शुरू करें इससे पहले एक बार पुनः आग्रह है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, हमारे पुरानी वीडियो भी देखें तथा इस वीडियो को भी लाइक और शेयर जरूर करें। तो हम अपनी तरफ से एक शेयर करने के लिए एक जानकारी शुरू करते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित। जैसे कि हमने कहा, नवीकरणीय ऊर्जा का सौर ऊर्जा आधार है और पूरी दुनिया इसकी तरफ बहुत तेज कदम बढ़ा रही है। तो हम संक्षेप में बताते हैं नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत क्या होते हैं। तो ऊर्जा को दो स्रोतों में बांटा गया है। ऐसे स्रोत जो आगे आने वाले समय में समाप्त हो जाएं वो अनवीकरणीय या गैर नवीकरणीय हैं, और जो स्रोत कभी समाप्त नहीं होंगे वो अक्षय स्रोत हैं, नवीकरणीय स्रोत हैं। उनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी और इस तरह के बहुत सारे और भी स्रोत हैं कि जैसे हम कह सकते हैं कि इनमें एक स्रोत ये ज्वारीय ऊर्जा भी है। ठीक है, तो बहुत सारे स्रोत आते हैं और आजकल सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन ऊर्जा की भी चर्चा हो रही है। हाइड्रोजन कभी समाप्त नहीं होने वाला है। तो नवीकरणीय में बहुत सारे स्रोत हैं, लेकिन इस समय जो आजकल का समय है, इस समय सबसे अधिक काम अगर इस क्षेत्र में हो रहा है तो सौर ऊर्जा। जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य की ऊर्जा ही धरातल पर जीवन का आधार है। सूर्य की ऊर्जा ही यहाँ का द्रव्यमान है। जितने भी जीवधारी हैं इसमें वही ऊर्जा निहित है। और हमने पहले एक वीडियो में भी आपको बताया था, आप जानते भी हैं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड एक तरफ से ऊर्जा ही है। पूरा ब्रह्मांड अदृश्य ऊर्जा, अदृश्य पदार्थ और असंख्य खगोलीय पिंडों का विशाल भंडार है। तो अदृश्य ऊर्जा ही है सब कुछ। तो हमारे शरीर भी अदृश्य ऊर्जा ही है। ठीक है, एक द्रव्यमान का आकार मिला है इसको। तो हाइड्रोजन हमारे पूरे ब्रह्मांड का मूल आधार है। तो हाइड्रोजन से भी ऊर्जा हम प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए उच्च तकनीकी की अभी आवश्यकता है। अभी ये कार्य रूप में उतना नहीं आ पाया है। ये भविष्य का ईंधन है, लेकिन वर्तमान का ईंधन तो एक तरफ से सौर ऊर्जा हो ही गया है। आप पूरे संसार में इसका इतना ज़्यादा प्रसार पाएंगे कि देख के बड़ा ताज्जुब होता है और आश्चर्य भी होता है और खुशी भी होती है कि दुनिया सोलर एनर्जी की तरफ जा रही है। तो हम व्यवहारिक रूप में भी सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं और पूरे जीवधारी भी सूर्य की ऊर्जा से ही है। दोनों बातें हैं। तो हम थोड़ी सी जानकारी को और बढ़ाते हैं कि नवीकरणीय के जो 4-5 स्रोत हैं उन पर बहुत काम हो रहा है। इनमें भी दो स्रोतों पे सबसे अधिक काम हो रहा है, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी, जो पवन ऊर्जा जो है। तो भारत में भी पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा पे बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं और पूरे वर्ष भर भारत में सौर ऊर्जा उपलब्ध भी है, भरपूर है। और भारत ने वैसे भी 2030 तक अपना लक्ष्य रखा है कि आधा उत्पादन, जितना हमारी कुल ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है उसका आधा यानी लगभग 50% ऊर्जा का उत्पादन नवीकरणीय से प्राप्त करना, नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त करना। वर्तमान में लगभग 188 गीगावाट गैर ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से हम प्राप्त कर रहे हैं। इसे बढ़ाकर लगभग 500 गीगावाट करना है। 2030 तक इसको 500 गीगावाट तक पहुंचाना है और तब तक हमारी कुल आवश्यकता का ये 50% हो जाएगा। यानी 2030 तक जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं इनसे देश में 500 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन होना है, विद्युत का उत्पादन होना है। तो ये कुल हमारी आवश्यकता का लगभग 50% हो जाएंगे। 50%, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। भारत बहुत तेजी से कार्बन उत्सर्जन को अपने कम कर रहा है। हम जिन जीवाश्म ईंधन पर आज ज़्यादा निर्भर हैं, ये आगे आने वाले समय में बहुत कम होने वाला है। तो भारत ही नहीं, पूरी दुनिया सौर ऊर्जा की तरफ बहुत तेजी से जा रही है। यह स्वच्छ ऊर्जा है, कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और हमारे पास आज इससे संबंधित सारी तकनीकी सारी उपलब्ध भी है और तकनीकी का हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं। बहुत सारी योजनाएं भी चल रही हैं इसको बढ़ावा देने के लिए। और हम देखें तो विगत 2 दशकों से देश में तरह तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन इनमें 2 की चर्चा हम जरूर करेंगे। एक तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, पूरे विश्व का एक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। ये भारत की ही पहल पर शुरू किया गया है। इसका मुख्यालय, गर्व की बात है कि गुरुग्राम में है, भारत में है। तो भारत उसके स्थापना में एक अग्रणी या संस्थापक सदस्य रहा है और भारत में ही इसका मुख्यालय है। यानी वैश्विक स्तर पर भारत
एक तरफ से सौर ऊर्जा उत्पादन में बहुत तेजी से कदम आगे बढ़ा दिया है। अब एक तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, दूसरा हम शुरू कहेंगे, आपसे जरूर चर्चा करेंगे। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने एक योजना की घोषणा की है जिसको सूर्योदय योजना नाम दिया गया है। बहुत अच्छी योजना है और मोबाइल पे, आप सबके मोबाइल पे इसका मैसेज भी गया होगा कि आप अपने छत पर सोलर पैनल लगवाएं, उससे लाभ कमाएं। पूरी योजना आप पढ़ सकते हैं। आप इसको पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि अगर सोलर पैनल आप अपने घर पे लगवाएंगे तो लगभग 60% तक, अधिकतम 60% तक इसकी सब्सिडी सरकार आपको देगी। तो बहुत कम बजट में हो भी जाएगा और बहुत कम बजट में आप सोलर पैनल लगवा लेंगे और आप लगवाएंगे तो आपकी जितनी आवश्यकता विद्युत की है उतना तो उत्पादित होगा ही होगा, अतिरिक्त विद्युत आपको मिल जाएगी। वह विद्युत जो है आप मेन ग्रिड में जोड़ दीजिए, वो तकनीशियन कर देंगे, अपने आप कर देंगे। इस योजना के माध्यम से हो जाएगा, आप स्वतः वो आके कर देंगे। अगर आप लगवाते हैं तो यह योजना आपको स्वतः ही कम्युनिकेट कर देगी उससे, तो आपको बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा, आपको उल्टा आपको पैसा मिलेगा। तो जैसी कि योजना कहती है कि अगर सक्सेसफुली आप इसको लगवा लेते हैं तो 15,000 तक महीने कमाया जा सकता है। तो सरकार कितना बढ़ावा दे रही है इसको देख के हम समझ सकते हैं। तो आगे आने वाले समय में सोलर पैनल या सौर ऊर्जा देश की बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है और बन जाएगी। और हमें लगता है, देखने में लगता है कि पूरा भारत सोलर एनर्जी से जगमगा जाएगा। घर घर आप सोलर पैनल पाएंगे। हमने खुद लगवाया है सोलर पैनल और हम चाहेंगे कि भारत के गांव-गांव में, शहर-शहर में सोलर पैनल लगे। गांव सोलर गांव कहलाएं, शहर सोलर गांव कहलाएं, कितना अच्छा लगेगा और वो समय बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने केवल एक जानकारी शेयर की है और जानकारी ऐसी कोई हमने बहुत ज़्यादा दी भी नहीं है। हमने बस एक जागृति लाने के लिए यह वीडियो बनाया है और हमें विश्वास है कि आपको यह वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो आगे भी इस तरह के वीडियो बनाए जाएंगे। यह जानकारी यही समाप्त की जाती है। धन्यवाद।